हाय दोस्तों, मैं हूं ताहिर। मेरा चैनल है ऑटो इलेक्ट्रिक डॉट एंड मैकेनिकल। आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैंने ये यूट्यूब पर चैनल अभी अभी नया नया बनाया है, इसलिए मुझको वीडियो बनाने की अभी इतनी जानकारी नहीं है और ना ही इसको एडिटिंग करने का इतना अभी नॉलेज है। मैं सिर्फ यूट्यूब पर देखकर अपने इस काम को कर रहा हूँ। तो हो सकता है मुझे बोलने में या फिर एडिटिंग करने में या फिर वीडियो बनाने में अगर कोई गलती हो रही हो तो मुझे तो पता नहीं चलेगा। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को देखकर आप मुझे बता सकते हैं कि मुझ में क्या कमी आ रही है, मुझको वीडियो बनाने में क्या गलती हो रही है। और जो कुछ भी कमी है आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझको ज़रूर बताना। सबसे पहले तो मैं यूट्यूब का थैंक्स करना चाहता हूँ, जो यूट्यूब ने हम जैसे नॉर्मल लोगों को एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यूट्यूब ने हम जैसे नॉर्मल लोगों को एक वीडियो के माध्यम से नई नई जानकारी मिलती भी है और हम लोगों को बताते भी हैं। शायद यूट्यूब के अलावा मेरे हिसाब से और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो आम नागरिकों को, आम इंसानों को इतना बड़ा ऐसा प्लेटफॉर्म देता है। तो मैं सबसे पहले यूट्यूब का बहुत बहुत आभारी हूँ जिसने हम जैसे लोगों के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया और हमें इतनी आसानी से इस पर आने का मौका दिया और हमारी परफॉर्मेंस करने के लिए हमें ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है। तो मैं थैंक्स कहता हूँ यूट्यूब को। तो जैसे दोस्तों, आपने मेरे टाइटल में पढ़ा ही होगा कि भाई आधार कार्ड में करेक्शन, एड्रेस करेक्शन कैसे कराएं। तो मेरा भी ये वीडियो इसी के ऊपर बनाया गया है कि आधार कार्ड में हम एड्रेस चेंज कैसे कराते हैं और हमको क्या क्या इसमें दिक्कत आती है और क्या क्या हमको करना पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमको वहाँ से जहाँ पर आधार कार्ड अपडेट होते हैं तो वहाँ पर जाकर सबसे पहले हमको एक टोकन लिया जाता है। तो टोकन जब हम लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर बहुत काफ़ी लाइनें लगी होती है। तो हमको सुबह जल्दी जाकर वहाँ से टोकन लाना पड़ता है। तो भैया, हम जब टोकन लेने गए तो हमने 2 दिन वहाँ के चक्कर लगाए और जब जाके हमको वहाँ पे टोकन लिया। जैसे कि आप ये ऊपर साइड में देख रहे हैं, इस प्रकार से वहाँ पे ये फॉर्म दिया जाता है टोकन के रूप में। तो टोकन लेने के बाद आपको आगे क्या करना है फिर मैं बताता हूँ। ये देखिए, ये टोकन है, इस टोकन को ध्यान से देखें और ये सबसे पहले लेके आएँ आप। तो फिर सेकंड स्टेप में हमने ये काम किया, फिर हम वो टोकन वाला फॉर्म भरकर फिर वापस उसके अंदर पर गए। तो फिर हमने वो उनको बताया तो भैया उन्होंने तो ये बोला कि आपका एड्रेस ऐसे चेंज नहीं होगा। तो आपको वहाँ के जहाँ आप रहते हो वहाँ के पार्षद से लेटर पैड पे आपको लिखवा कर लाना पड़ेगा कि भैया आप यहाँ रहते हो और पहले वहाँ रहते थे, अब यहाँ रहते हो, इसलिए आपको एड्रेस चेंज करवाने की ज़रूरत है। तो भैया ये उन्होंने सेकंड स्टेप में ये बात बोली हमको। तो हमने सोचा कि भाई चलो कोई बात नहीं, हम पार्षद से भी लिखवा के ले आते हैं। तो फिर वहाँ से वापस आ गए और फिर हमने उसके बाद ये जो आप साइड में देख रहे हैं ऐसा लेटर पैड पे हमने अपने पार्षद साहब से लिखवा लिया और लिखवाने के बाद फिर हम वापस उस बूथ पर गए। अब फिर आगे क्या होता है वो तीसरी स्टेप में मैं आपको बताता हूँ आगे क्या हुआ। तो हम जब पार्षद साहब से भी लेटर पैड पे लिखवा कर वहाँ से लेके वहाँ पर लेके गए
तो फिर जब हम वहाँ पे गए कि सर ये लीजिए सर, हम पार्षद साहब से भी ये लेटर पैड पर लिखवा के लेके आ गए हैं। तो फिर उन्होंने हमें तीसरी स्टेप में ये बात बोली कि अरे ऐसे एड्रेस चेंज नहीं होगा आपके, इसके साथ एक फॉर्म और भरा जाता है, क्या आप वो लेके नहीं गए? तो हमने कहा कि भाई सर आपने तो हमें जो जो स्टेप फॉलो करने के लिए कहे हैं वो हमने किए, आपने ये चीज़ पहले नहीं बोली थी कि इसके साथ एक फॉर्म और दिया जाता है और वो फॉर्म आपको पार्षद साहब से भरा के लाना पड़ता है और उससे ये एड्रेस चेंज होगा। तो ऐसे ही हुआ। तो फिर उन्होंने हमको एक फॉर्म और दिया जो कि आप ये साइट में देख रहे हैं, ये फॉर्म उन्होंने एक और दिया। तो उसके बाद हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अब हमको इसकी ज़रूरत है तो हमको तो ये बोलेंगे वैसा करना ही पड़ेगा। तो फिर हम वो एक फॉर्म और दिया, वो भी लेके आ गए। अब जब ये फॉर्म हो गया तो फिर ये फॉर्म लेके हम आ गए। तो अब क्या हुआ कि भाई सैटरडे और संडे आ गया, तो अब 2 दिन की छुट्टी और हो गई। तो अब हमने सोचा भाई अब इसको संडे के बाद इसको वापस फॉर्म भर के उसको वापस ऑफिस में जाएंगे और फिर आधार कार्ड चेंज करवाएंगे। तो ये वीडियो मेरा बनाने का मतलब ये है कि जैसे हम इतने दिनों तक वहाँ पर आए गए, तो हम ये चाहते हैं कि भैया हमारी तरह आप भी ऐसे चक्कर ना लगाएं। आप एक ही बार जाएं, एक ही बार अपना काम करें और इतने चक्कर आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप फर्स्ट बार जाएं तभी ये सब चीज़ें फॉलो करके जाएं ताकि आपको परेशान ना होना पड़े और अपने पैसों को ज़ाया ना करना पड़े। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हमारा टाइम भी गया, पैसा भी गया और अभी तक हमारा काम भी नहीं हुआ। तो आप लोगों को बताने का मतलब ही यही है कि आप लोग ऐसे इस तरीके से काम ना करें। और अगर आपको एड्रेस चेंज कराना है तो मैंने जो ये सब चीज़ें आपको बताई है, इस सब चीज़ को पहले फॉलो करके फिर आप वहाँ जाएं। इससे आपको आसानी होगी और आपका टाइम भी नहीं ख़राब होगा और आपको पैसों की भी बचत होगी और सब काम आपका अच्छा होगा। तो अब मैं उसके इस स्टेप के बाद आगे क्या होता है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि भाई ये सब करवाने के बाद फिर आगे क्या होता है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया